गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3, जो कि क्लास 8 की वर्कशीट है बेटा। और ये जो वर्कशीट है वो है 23 जुलाई 2021 की। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन, यानी यूरोप के जो व्यापारी है वह भारत क्यों आए थे, किस लिए आए थे, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिखा है 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। यानी 1680 के समय क्या था, इंग्लैंड में और यूरोप के बाकी सब देशों के अंदर क्या थे, जो भारत का कपड़ा था, सूती कपड़ा, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ लिखा है आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। अब देखो, भारतीय कपड़े के जो ऊपर तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने हुए होते थे, बारीक रेशे हुआ करते थे, इसलिए वो पहनने में उनका जो टेक्सचर था वो काफ़ी मुलायम था। और जो उनकी जो कीमत थी भारतीय कपड़े की वो सस्ती थी, इसलिए यूरोप और इंग्लैंड के अंदर क्या थी, इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड पैदा हो गई थी। आगे लिखा है कि इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी। यानी सारे जितने भी अमीर लोग थे वो भी पहना करते थे, और साथ ही साथ वहाँ की जो रानी थी, महारानी, वो खुद भी क्या, भारतीय कपड़े पहना करती थी। यहाँ लिखा है दुनिया के बाज़ार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। अब देखो, भारतीय कपड़े की डिमांड बहुत पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे होने लगी थी, और 18वीं सदी तक वो दबदबा बना रहा। उसके बाद क्या होने लगा, डच, फ्रेंच एवं अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। याद रखना, डच हो गए, फ्रेंच हो गए, और जितने भी यूरोप की कंट्री से बाकी जितने व्यापारी लोग आए थे, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाया। मुनाफा कैसे कमाया, यहाँ पे देखो उसने लिखा भी है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये मुनाफा उन्हें किस तरह से हुआ। देखो, आपको पता है, वहाँ जो यूरोप की कंट्री से जितने भी व्यापारी लोग आए थे, उन लोगों ने यहाँ से सस्ती कीमत पर क्या, सूती कपड़ा खरीदा था, और उसी कपड़े को फिर वहाँ पर ले आके महंगे दामों पर बेचा। अब इससे क्या हुआ, उनको डबल मुनाफा, ट्रिपल मुनाफा, कई गुना मुनाफा उनको हुआ है। इसलिए ये मुनाफा उन्होंने कई सालों तक उन्होंने ये मुनाफा कमाया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। पिछली कक्षा में सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पुस्तक में के अध्याय 8 बाज़ार में एक कमीज की कहानी आपने पढ़ी। इसमें आपने जाना कि कमीज़ बेचने वाले निर्यातक और व्यापारी किस तरह लाभ कमाते हैं। आइए इसे समझने के लिए एक गतिविधि को दोहराते हैं। याद रखना, बाज़ार में एक कमीज़ हमने पढ़ा था जो चैप्टर, उसमें उसके अंदर क्या था कि जो कमीज़ की जो कॉस्ट थी, जो बेचारा जिसने कमीज़ बनाई है, जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, उसको तो काफ़ी कम दाम मिलते थे, पर जितने भी व्यापारी लोग बीच में आते थे ना, और जितने भी निर्यातक लोग आते थे, वो लोग क्या करते थे, मुनाफा कमाते थे। वो लोग उस कमीज को महंगे दाम पर बेचते थे। तो यहाँ पर देखो, एक तरह का यहाँ पे एक गतिविधि है, उसको यहाँ पे दोहराने के लिए कहा गया है। यहाँ देखिए, कमीज बना हुआ दोबारा से, वही वाला कमीज जो हमने उस चैप्टर में देखा भी था, बाजार में कमीज वाले चैप्टर में। यहाँ लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कपड़ों की एक दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। इन कमीज़ों की कीमत कितनी है, $26 या 1200 रखी गई है। ठीक है, दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो, हमें यहाँ रिक्त स्थान दे रखे, उन्हें फिल करना है। पहला लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कमीजों के एक व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज $100 प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी। अब देखो, यहाँ पे जो क्रय मूल्य कमीज का वो कितना है, $200। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, उसने जो कितना है, यहाँ पे आएगा 200। सो $200 प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी। फिर उसने $रुपए संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च कर दिए। अब देखो, विज्ञापन पे कितने रुपए खर्च करें, यहाँ पे $300। तो यहाँ पे आएगा 300, यानी विज्ञापन पर उन्होंने, उस व्यवसायी ने $300 खर्च कर दिए। आगे दे रखा है, इसके बाद लगभग प्रति कमीज $रुपए स्टोर में रखने या प्रदर्शन एवं अन्य मद पर खर्च किए गए। अब देखो, स्टोर में रखने के भी पैसे देने पड़ते हैं ना। अब तो यानी कि उसको भंडारण आदि करने में कितने रुपए लगे, उसको $100। तो $100 उसका स्टोर का भी कॉस्ट निकाल लो। अब देखो कितने रुपये के पहले देख लो, $200 की कमीज थी, $300 का विज्ञापन और $100 का स्टोरेज में लग गए। तो कितने, 300 और 300 कितने हो गए, ये $600। $600 की वो पड़ेगी उसकी पूरी कीमत। अब क्या बोल रहा है बेटा, वो आगे लिखा है कि इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज की लागत $600 पड़ी है, जबकि वह उसे 1200 में बेचता है। तो एक कमीज पर उसे कितने रुपए का मुनाफा हुआ बेटा, कितने का हुआ, देखो 1200 में बेच रहा है वो, $600 तो उसकी मतलब लागत लग गई, तो उसको $600 का क्या हो गया, लाभ। यहाँ आ गया $600 का उसको मुनाफा हो गया 1200 में से। अब देखते हैं
वह जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा उसे उतना ही अधिक मुनाफा होगा या लाभ होगा। ठीक है, आपको पता ही है ये बात। अब आगे लिखा है यहाँ पे देखो, इधर दिल्ली के वस्त्र निर्यातक ने प्रति 200 रुपये मतलब 200 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से जो कमीज़ें बेची उसमें कपड़ा व कमीज में लगने वाले कच्चे माल का मूल्य था 70 रुपये, 70 रुपये के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 15 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से थी और कार्यालय चलाने के लिए उसको 15 रुपये प्रति कमीज की दर से उसका मतलब उसको पैसे देने पड़े। तो देखो 70 रुपये तो कच्चा माल हो गया, 15 रुपये क्या हो गए जो कामगार या जो मजदूर लोग लेते हैं उनका, और 15 रुपये ऑफिस का खर्चा उसका। तो कितना हो गया 15 15 30 और 70 कितना हो गया 100, यानी उसको 100 रुपये की मतलब एक पूरी एक कमीज पड़ी जो कि उसने कितने में बेची थी, उसको 200 रुपये में बेची थी। तो जो दिल्ली का जो वस्त्र निर्यातक है उसको 100 रुपये का लाभ हो गया। यहाँ पे देखो नीचे प्रश्न भी दे रखे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी हमको देना है। तो देखो पहला प्रश्न क्या होता है यहाँ पे बेटा, प्रश्न यहाँ पे लिखा था कि वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कीजिए। कितना लाभ हो रहा है, मैंने बताया ना अभी 200 रुपये में जब वो बेच रहा है बेटा तो उसको जब 100 रुपये कॉस्ट आ रही है तो उसको 100 रुपये का मुनाफा हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हो वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज 100 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे तो निर्यातक की मीनिंग लिखी है और आयातक की मीनिंग लिखी है। निर्यातक क्या होता है, वह व्यापारी जो दूसरे देशों को सामान बेचता है। ठीक है, और आयातक क्या होता है बेटा, वह व्यापारी जो दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो निर्यातक और आयातक आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। प्रश्न जो यहाँ पे दे रखा है, एक और प्रश्न दे रखा है कि 18वीं सदी के आखिर तक सूती कपड़ों के व्यापार में भारत तथा इंग्लैंड में से आयातक और निर्यातक देश को पहचानिए। अभी क्या बताया था बेटा कि 8वीं सदी के आखिर तक भारत क्या था, बिल्कुल भारत की जो कपड़े की डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, यानी भारत यहाँ से क्या करता था, कपड़ों को निर्यात करता था, दूसरी कंट्री में भेजता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ लिख देना कि 18वीं सदी के आखिर तक सूती कपड़ों के व्यापार में भारत निर्यातक था तथा इंग्लैंड आयातक था। इंग्लैंड क्या, वो मतलब जो कपड़ों का आयात करता था और भारत निर्यात करता था। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब आते हैं प्रश्न 2 पे। प्रश्न 2 लिखा है 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग के क्या कारण थे, यानी भारत के जो कपड़ा के इतने डिमांड क्यों थी। ऊपर लिखा था ना हमने कि उसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छे थे, सूती का जो बारीक कपड़ा था वो, और सस्ती कीमत थी। तो यहाँ पे आपको इस तरह लिख देना कि 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग के कारण थे। क्या हटा देना यहाँ से, यहाँ पे लिख देना कारण थे, और कारण थे के बाद इस एरो डाल देना और ऊपर लिख देना ये जो ऑप्शन यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं ना, यहाँ से लिखना पहला, यहाँ पे लिख देना आकर्षक, फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत। ठीक है, इतना लिख देना यहाँ से लेके यहाँ तक। उतना लिखने के बाद तो ये आपका जो प्रश्न 2 है उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेटा स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।